दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कौस्तु की क्लासेस में। स्वागत है एक और नए दिन, एक और नई वीडियो पे। yesterday we have discussed rational numbers. Today, continuing our Himachal Pradesh Police Constable Recruitment 2024 batch. Today we will be discussing mathematics section carrying 20 marks. Topic 2, fraction and decimals. कल हमने रैशनल नंबर्स डिस्कस किया था, आज हम फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स डिस्कस करेंगे। एक और चीज़ याद रखिएगा, मैथमेटिक्स सेक्शन इज कैरिंग 20 मार्क्स. इट हैज़ अप्रॉक्स 9 टॉपिक्स, सो एक्सपेक्ट 2 क्वेश्चंस और एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम 1 टॉपिक, बट definitely there will be 2 questions from a topics and these topics are not so difficult. So आप लोग हर टॉपिक को ध्यान से समझिएगा. अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, then you may ask in the comment section. So let's start with the video. फ्रैक्शन, जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था, p upon q की फॉर्म में होते हैं. Here we have taken an example of 2 upon 3 या 2/3 भी इसको बोलते हैं. जब हम 2 को 3 से डिवाइड करेंगे, then we will be getting this 0.666 and continue. This form where we use point is known as decimal form. तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि फ्रैक्शन किसे कहते हैं और डेसिमल किसे कहते हैं. अब एक और एग्जांपल लेते हैं कि डेसिमल में व्हेन वी हैव 0.12, तो उसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे. फ्रैक्शन में लिखने के लिए कुछ नहीं, मैंने कल भी बताया था कि पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट्स होती है उतनी ज़ीरो आपने अपॉन के नीचे लगा देनी. जैसे यहाँ पे 0.12, पॉइंट के बाद 1 एंड 2 ज़ीरोज़ है, तो हमने यहाँ 2 ज़ीरोज़ लगा दिए. 12/100 ये एक फ्रैक्शन बन गया डेसिमल से. तो पेपर में आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि वहाँ पे फ्रैक्शन दी हो और पूछा हो कि इसकी डेसिमल फॉर्म क्या है, या डेसिमल फॉर्म दी हो और पूछा हो कि उसकी फ्रैक्शन फॉर्म क्या है. तो दोनों ही चीज़ें आपने दिमाग में रखनी है. यहाँ पे आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है कि यहाँ पे 12 को हम क्या बोलते हैं और 100 को हम क्या बोलते हैं. ये मैंने कल की वीडियो में आप लोगों को बताया था. आज आप लोग मुझे बताएंगे कि 12 को हम क्या कहते हैं. हिंट के लिए आई हैव रिटन n हेयर, और 100 को हम क्या कहते हैं. हिंट के लिए अगेन आई हैव रिटन d हेयर. एक और क्वेश्चन है कल की वीडियो से कि एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है. एंड एक क्वेश्चन एलसीएम से रिलेटेड ये है कि एलसीएम अगर हम 3 और 7 का निकालेंगे तो एलसीएम उसका क्या आएगा. आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं. नेक्स्ट वी विल डिस्कस फ्रैक्शन बिटवीन 2 फ्रैक्शनल नंबर्स. ये हमने कल भी पढ़ा था, लेकिन आज हम फिर से इसलिए रिवाइज करेंगे क्योंकि यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन आना इज़ अ डेफिनेट थिंग, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक बनता है, लेकिन मार्क्स स्कोरिंग भी है. फॉर एग्जांपल यहाँ 2 फ्रैक्शन दी होगी, जैसे 2/3, 4/5, और 4 ऑप्शंस दी होगी कि इनमें से बताओ कौन सी फ्रैक्शन जो है इन दोनों के बीच में लाई करती है. तो आप लोगों ने कुछ नहीं, सिंपली उन फ्रैक्शंस को पहले तो डेसिमल में कन्वर्ट कर देना है. डेसिमल में कन्वर्जन करने का एक बेनिफिट ये हो जाता है कि जैसे आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, देन यू विल फाइंड कि 0.666, जैसे वी हैव converted 2/3 into decimal which is 0.66, 4/5 into decimal 0.8. तो जब हम देखेंगे कि 0.6 और 0.8 के बीच में कितने डेसिमल नंबर्स आ सकते हैं, तो इस तरह से अगर हम चलेंगे 0.67, 0.68, इस तरह से इनडेफिनेट फ्रैक्शन नंबर्स इन दो नंबर्स के बीच में आ सकते हैं. बट आपके पास 4 ऑप्शंस होगी, उनको डिवाइड करना, अपने गिवन क्वेश्चन के फ्रैक्शंस को डिवाइड करना और इजीली फाइंड आउट कर लेना कि आपका आंसर क्या है. ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स दिस थिंग, कन्वर्जन फ्रॉम फ्रैक्शन टू डेसिमल एंड फ्रॉम डेसिमल टू फ्रैक्शन. वैसे हमने ऑलरेडी ऊपर कर लिया है, लेकिन एक और बार इसको रिवाइज कर लेते हैं. एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे 0.9 लिया है. अगेन पॉइंट के बाद वी हैव 1 डिजिट, सो 9/10, एक ज़ीरो लग गया. ईजी है. चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं. 2/3 विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन. जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगी, विच इज़ ए
डेसिमल नंबर। तो एक कंसेप्ट हमने कन्वर्जन का कर लिया, फ्रॉम फ्रैक्शन टू डेसिमल एंड डेसिमल टू फ्रैक्शन। और एक कंसेप्ट हमने यहाँ देख लिया था कि दो फ्रैक्शन नंबर के बीच में एक फ्रैक्शन नंबर कैसे फाइंड आउट करें, और ये यहाँ से एक क्वेश्चन आना डेफिनेट है। ओके, सो लेट्स मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट concept, that is addition of decimal numbers, subtraction of decimal numbers, multiplication of decimal numbers and division of decimal numbers। मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, बहुत ही इजी है एडिशन करना डेसिमल नंबर्स को, लाइक 0.32 प्लस 0.006 प्लस 12। तो कुछ नहीं है, पॉइंट को आपने एक ही लाइन में अरेंज करना है, उसके बाद जितने भी इधर उधर के डिजिट्स है उसको अरेंज करना और उसको ऐड अप कर देना है। इसका सम कितना होगा ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। इजी है, जस्ट यू हैव टू अरेंज योर पॉइंट इन वन लाइन लाइक दिस आई हैव डन हेयर। ओके, और जो एक नंबर होता है जिसका आगे कोई पॉइंट नहीं है, तो यू कैन पुट अ पॉइंट हेयर एंड ऐड 000, तो उसकी वैल्यू उतनी रहती है। जैसे हम कई बार क्या करते हैं कि 100 लिखते हैं कि 100 रुपीज़, तो 100 के आगे 0.00 आपने देखा भी होगा कई जगह, तो 100 के आगे हम क्या कर देते हैं कि 100 लिखते हैं, 100 रुपीज़ 0.00 कर देते हैं। तो उसका मतलब यही होता है कि जैसे 12 है तो 12.00 और ये डेसिमल में कन्वर्ट होता है। सब्ट्रैक्शन में भी वैसा ही कि आपको जो पॉइंट है वो एक लाइन में अरेंज करने हैं। अरेंज योर डेसिमल पॉइंट इन वन लाइन। मल्टीप्लिकेशन, which is very simple, convert this decimal into fraction, or then you will be having the answer, and this decimal number you will be telling me in the comment section again। अगर आपने डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करना है वैसे भी आप कर सकते हैं, और जितने पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स है राइट साइड से काउंट करके उतने डिजिट्स के बाद आपने पॉइंट लगाना है। डिवीजन अगेन विच इज़ वेरी सिंपल, हमने कल भी किया था कि जैसे ये डेसिमल नंबर्स है इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, एंड आफ्टर दैट you have to divide these fraction numbers and you will get the answer। Like here I have converted these decimal numbers into fraction, 3.2 को 32/10 लिख लिया, divided as it is। 1.2 को मैंने 12/10 लिख दिया, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट थी तो 10। 32/10 डिवाइडेड बाई 12/10, अगेन 32/10 मल्टीप्लाई, कल भी मैंने बताया था कि ये 12 इसके साथ मल्टीप्लाई जाएगा और इसका 10 ऊपर चला जाएगा, 10 से 10 कटा और 32/12 कट करके 8/3 और डेसिमल में 2.666। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। फ्रैक्शन वर्सेस रैशनल नंबर। अगर आपने ढंग से कल का लेक्चर सुना होगा तो हमने रैशनल नंबर के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन नंबर एंड अ रैशनल नंबर। मोटा मोटा सा अगर हम देखें कि इसमें डिफरेंस क्या है, तो अगर हम पॉजिटिव डिजिट्स लेते हैं और उसको फ्रैक्शन की फॉर्म p/q की फॉर्म लिखते हैं तो उसको फ्रैक्शन कहेंगे। बट अगर हम नेगेटिव भी इंक्लूड कर देते हैं, कहने का तो ये भी रैशनल नंबर है, बट अगर हम नेगेटिव भी इंक्लूड कर देते हैं तो वो भी एक रैशनल नंबर आ जाता है। लेकिन फ्रैक्शन में हमेशा पॉजिटिव नंबर आता है और रैशनल में हम नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड करते हैं। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन वर्सेस रैशनल। ये आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी आ सकता है कि in the form of statement like fraction and rational number, what is the difference between fraction and rational number, तो वहाँ पे ऑप्शन दिए होंगे p/q in the form of whole number, p/q in the form of integers। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है यहाँ से, ठीक है। और लास्ट में एक और चीज़, एक स्टेटमेंट है, अगेन ये डायरेक्टली आपको पूछी जा सकती है कि a fraction is a type of rational number but not all rational numbers are fractions। ये इसका वही तात्पर्य है जो मैंने यहाँ आपको सिखाया कि फ्रैक्शन जो है वो हमेशा होल नंबर में होगा, मतलब पॉजिटिव में होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। और ये जो रैशनल नंबर होगा दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ p/q ऑफ इंटीजर्स हम नेगेटिव भी लेते हैं। सो विद दिस टुडेज लेक्चर इज़ फिनिश्ड।
I hope you enjoyed today's lecture, and with this we have covered two topics of Himachal Pradesh Police Constable Recruitment Batch 2024 Mathematics section. That is, we have covered rational numbers, and today we have covered fraction and decimals. With this I conclude my lecture. I hope you like this lecture. अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है. टिल देन टेक केयर. जय हिंद.